गुड इवनिंग क्लास 7 स्टूडेंट। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम पढ़ेंगे आज अपना चैप्टर नंबर 2। तो टाइम बहुत हो गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पल जानते हो, जो चप्पल आप पहनते हो, चप्पलों का गिफ्ट। ये क्या है, स्टोरी लग रहा है बहुत ही इंटरेस्टेड है। लेट स्टार्ट, चलिए चलते हैं। बिफोर यू रीड, Mridu is young girl growing up in Madras. मृदु is a young growing girl. मृदु एक बच्ची है जो बड़ी हो रही है और वो मद्रास में विद तापी होंगी, जो भी हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी एंड थाता मतलब दादा, थाता को बोलते हैं दादा, उनके साथ में मद्रास में रहती है, जिसको आप लोग अभी चेन्नई बोलते हो। One afternoon, Tapi takes her to Aunt रुक्कुमणि's house. एक आफ्टरनून तापी को अपनी चाची के यहाँ पे लेके गई, ठीक है, अपनी आंटी के लिए यहाँ लेके गई। टू मीट हर कज़न्स, अब उसके कज़न से मिलवाने, यानी कि कज़न भाई बहन जो होते हैं ना, उनसे मिलवाने के लेके गए। वो जो कज़न के नेम थे वो थे लल्ली, रवि एंड मीना। तो जो मृदु है वो तापी के साथ में अपनी चाची रुक्मणी के घर पे गई अपने कज़न से मिलने के लिए। फिर क्या हुआ वहाँ पे? ओह, अब तो लग रहा है उनके घर पे पहुँच चुके हैं। स्माइलिंग रुक्कुमणी थ्रू ओपन द डोर। मुस्कुराते हुए रुक्कुमणी ने तेजी से दरवाजा खोला। ओके, उनकी जो चाची दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रस्ड आउट। रवि और मीना भी बाहर आए, दौड़कर। रस्ट मीन्स दौड़कर बाहर आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि ने क्या किया, हाथ पकड़ के मृदु को अंदर लिया, अंदर खींचा। ये चलो जल्दी से अंदर चलो। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर। अरे मुझे मेरी चप्पल तो उतारने दो। प्रोटेस्ट मृदु ने प्रोटेस्ट किया। जैसे आपको कोई जल्दी से हाथ पकड़ के, अरे तो थोड़ा सा गुस्सा भी तो आ जाता है ना, तो उसने प्रोटेस्ट किया, थोड़ा सा विरोध किया, भाई मुझे चप्पल तो उतारने दो। शी सैट दैम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक। उसने क्या किया, अपनी जो चप्पल जब उतारी ना, तो ये चप्पल होती है ऐसे, सॉरी, ठीक है, अच्छे से बनाते चलिए। ओके, तो ये उसकी जो चप्पल थी उसने कहाँ पे उतार दी? शी सैट देम आउट नीटली। उसने चप्पल को उतार दी। कहाँ उतार दी? नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। कोई ऐसी चप्पल पड़ी हुई थी, एक चप्पल थी, तो वहाँ पे उसने अपनी चप्पल को यहाँ पे उतार दिया, मतलब उसके पास में अपनी चप्पलों को लगा दिया, कुछ चप्पल के पास में। दोज वर ग्रे। वो चप्पल कैसी थी? ग्रे कलर की थी। एक्चुअली विथ डस्ट। और किससे भरी हुई थी? वो डस्ट से भरी हुई थी। चप्पल, जो ब्लैक चप्पल की बात हो रही है, वो किससे भरी हुई थी? डस्ट से भरी हुई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। जब कोई चप्पल बहुत पुरानी हो जाती है ना बच्चों, तो आपको पता है वो आगे से बहुत ज़्यादा उसमें निशान हो जाते हैं पैरों के। तो ये जो चप्पल ऐसी, ये चप्पल थी ना ये, ठीक है, तो इसमें क्या, पैरों के ऐसे आप निशान देख सकते थे। इतनी पुरानी चप्पल थी वो, तो आप उसके निशान देख सकते थे। ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, दोनों स्लीपर में, द मार्क फॉर 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। स्क्रॉनी मतलब दुबले पतले, ऐसे दुबले पतले निशान थे अंगूठे के। और ये तो उंगलियों के निशान तो थे ही, और दोनों अंगूठे के निशान भी वैसे ही थे, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम। मृदु को जरा सा भी टाइम नहीं लगा
टू वंडर्ड अबाउट हुज स्लीपर देवर, कि ये चप्पलें किसकी है। बिकॉज रवि ड्रैग हर टू द बैक यार्ड बिहाइंड। अब रवि ने क्या किया, उसको खींच के वो पीछे आंगन की तरफ ले गया। घर के पीछे भी आंगन होता है ना, तो वहाँ पे वो लेके चला गया रवि इसको। बिहाइंड ए थिक बीटर बेरी बुशेस, और कहाँ पे ले गया उसको, एक कड़वा सा कोई बेर का पेड़ था, उसके पीछे वो उसको ले गया। चलो आंगन में चलो। आज जब जाते हैं भाई बहन तो मिलते हैं ना, तो मम्मी दादी लोग आपस में बात करते हैं और बच्चे बच्चे आपस में बात करते हैं, तो वो उसको लेके चला गया पीछे। देयर इनसाइड ए टॉन फुटबॉल लाइंड, ठीक है। और टॉन मतलब फटी हुई, टॉन मतलब फटी हुई, फटी हुई क्या थी, एक फुटबॉल थी। विथ सेकिंग एंड फील्ड विथ सैंड, और वो एक जो टाट का बोरा होता है ना, उसके ऊपर सटी हुई थी और उस फुटबॉल में सैंड भरी हुई थी, रेत भरी हुई थी। ले वेरी स्मॉल किटन, जिसमें एक छोटा सा बच्चा, बिल्ली का छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था, या आप कह सकते हो कि बैठा हुआ था, ठीक है। तो वो घसीट के लाया, उसने देखा कि टाट के बोरे से सटे हुए एक रेत के भरे फुटबॉल के अंदर एक छोटा बिल्ली का बच्चा बैठा है। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, अभी कोकोनट ऐसे होता है ना, उसका आधा जो पार्ट होता है, तो इसके अंदर मिल्क भरा हुआ था। तो ये क्या कर रहा था, लैपिंग, लैपिंग मतलब होता है जो आवाज़ होती है ना लप लप की, ठीक है। तो वो अपना जो था उसमें से दूध पी रहा था, है ना। बिल्ली का बच्चा क्या कर रहा था, दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, फिर अब वो बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि इसे आज सुबह हमने दरवाजे के बाहर पाया था। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, और ये बेचारा म्याऊ म्याऊ कर रहा था। सैड, ये देखिए, है ना, सैड मीना, मीना ने कहा हम इसको बाहर से लाए और ये म्याऊ म्याऊ कर रहा था। इट इज़ सीक्रेट, और ये सीक्रेट है, ये बात किसी को पता नहीं है। अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर योर पदू मामाज हाउस। पाती किसे कहते हैं, ग्रैंड मदर इन तमिल, तमिल में जो ग्रैंड मदर होती है, दादी होती है, उनको पाती कहते हैं। तो कह रहे ये एक सीक्रेट है। अम्मा कहती हैं कि अगर पाती को पता लग जाएगा कि ये बिल्ली हमारे यहाँ पे है, तो वो पुदू मामा के यहाँ चली जाएंगी। इफ़ शी नोज़ वी हैव कैट, यानी कि उनको पता चल जाए कि हमारे पास बिल्ली है, तो ये सब छोड़ के जो दादी हैं वो पुदू मामा के यहाँ पे चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल, लोग हमें हमेशा ये कहते हैं कि जानवरों के प्रति दयालु बनो, जानवरों के प्रति दयालु बनो। बट वैन वी आर, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, दे स्क्रीम, तो वो चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, यहाँ इस गंदे गंदे प्राणी को यहाँ पे मत लाना, उस गंदे क्रिएचर को यहाँ पे मत लाना, ऐसा कहते हैं। सैड रवि, रवि ने कहा, ठीक है। पहले तो बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि जानवरों पे दया करो, लेकिन अब फिर जानवर के साथ खेलते हैं तो फिर पेरेंट्स गुस्सा भी करते हैं, तो कहते हैं जाओ जाओ यहाँ मत लेके आओ उसको, है ना। डू यू नो हाउ हार्ड इट जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, फ्रॉम द किचन मतलब किचन से, ठीक है। डू यू नो, क्या तुम जानती हो, हाउ हार्ड इट जस्ट, कि कितना मुश्किल था, क्या मुश्किल था, टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, किचन से थोड़ा सा मिल्क लाना भी बहुत मुश्किल था। पाती सा मी विथ अ ग्लास इन माई हैड जस्ट नाउ, पाती ने मेरे हाथ में गिलास देख लिया, पाती ने मेरे हाथ में गिलास देख लिया। इन माई हैंड जस्ट नाउ, जो अभी मेरे पास में था वो पाती ने मेरे हाथ से देख लिया। आई टोल्ड हर, मैंने उनको बताया, आई टोल्ड हर, मैंने उनको बताया, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसको
पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन वो मुझे किस तरह से देख रही थी, मतलब उनके देखने का तरीका कुछ अजीब था। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, और मुझे इसमें से बहुत ज़्यादा पीना पड़ा, ज़बरदस्ती मुझे पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, इस देखिए इसका मीन्स है टू थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब है मिसलीड करना। ठीक है, किसी को मिसलीड करना, यानी कि ये बताने के लिए कि मैंने पूरा दूध पी लिया है। ठीक है, तो उसने जल्दी से ऐसे ग्लास को मुंह पे लगाया। ठीक है, सो डैट शी वॉन्ट अंडरस्टैंड रियल पर्पस, ताकि किसी को पता नहीं चले कि इसका असली पर्पस क्या है। यानी कि वो जो ग्लास मुंह में लगा रहा है उसने पिया है कि नहीं पिया, वो बस वो एक मिसलीड कर रहा था दादी को कि जैसे वो पूरा पी गया हो। ठीक है, तो कह रहा मुझे बहुत ज़्यादा पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैग, और फिर वो ग्लास वापस लेना चाहती थी। टम्बलर मतलब ग्लास, तो वो ग्लास वापस लेना चाहता। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, पाती मैं इसको अपने से धो लूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको परेशानी में क्यों डालूँ, मैं आपको क्यों परेशान करूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन, मुझे भागना पड़ा। मुझे भागना पड़ा। एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, और मुझे इस दूध को कोकोनट शेल में डालना पड़ा। देन रन बैक एंड वॉश द टम्बल, फिर मैं वापस अंदर भागा और फिर मैंने ग्लास को धो दिया। एंड पुट इट बैक, और फिर से उसको उसकी जगह पे रखना पड़ा मुझे। बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, ठीक है, ताकि उनको कोई भी संदेह ना हो कि वो ग्लास कहाँ चला गया। तो मैंने ग्लास को धो के रख दिया ताकि दादी को कुछ भी पता ना चले, उनको लगे कि हाँ मैंने दूध पी लिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू फीड महेंद्रन, अब हमको इसको दूध पिलाने का कोई दूसरा तरीका सोचना होगा कि आखिर इसको दूध कैसे पिलाएं। किसको? महेंद्रन को। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। ठीक है, महेंद्रन, इस बिल्ली का नाम महेंद्रन है। जो मृदु थी वो बहुत ही प्रभावित हुई। इट वॉज ए रियल नेम, क्या ये एक रियल नेम है? नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, न कि एक सुंदर बिल्ली का नाम है। बिल्ली के बच्चे के नाम ऐसे होते हैं। Actually, his full name is Mahendran Verma Pallav Punai. MP Punai for short, if you like. अब जो रवि है वो कह रहा है उसको कि एक्चुअल में इसका फुल नेम तो महेंद्र वर्मा है। महेंद्र वर्मा है, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, और तुम अगर चाहो तो इसको शॉर्ट में एमपी पुनाई बोल सकती हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, और ये कैट की एक बहुत ही सुंदर प्रजाति है। जस्ट लुक एट इस फर, इसके फर को देखो, इसके बालों को देखो। लाइक ए लॉयंस मैन, ये तो जैसे लगता है कि लॉयन के मैन हो, जैसे लॉयन की गर्दन पे ऐसे बाल होते हैं ना घने सारे, तो वैसे इसका फर है। तो इसलिए वो कह रहा है कि इसके बालों को देखो, ये तो शेर की गर्दन के बाल के जैसे दिखते हैं। एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एशियन पल्लव किंग वॉज, डोंट यू, और तुम्हें पता है कि जो पल्लव राजा थे पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, उनका एम्बलम क्या था? क्या तुम जानती हो क्या? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली मतलब उम्मीद से, ठीक है, एट मृदु की तरफ उसने उम्मीद से देखा कि शायद वो जानती हो। मृदु गिल्ड मतलब होता है कि जैसे ऐसे हंसी लेना, उपहास की हंसी, मन मन में हंसना। ठीक है, तो वो ऐसे हंसने लगी अजीब से, उसको हंसी आ रही थी कि बताओ इस बिल्ली का नाम क्या रख दिया? महेंद्रन। थिंक आई एम जोकिंग, तुमको क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ?
वेल जस्ट वेट, चलो थोड़ा इंतज़ार करो। आई विल शो यू सम टाइम, ठीक है, मैं कभी भी ये चीज़ आपको बताऊंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो थिंक अबाउट हिस्ट्री। इससे तो ये बात स्पष्ट है कि तुम हंस रही हो ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। हैवन बीन यू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम महाबलीपुरम गई हो कभी, गई हो? ही सेड मिस्टरसली, उसने मिस्टरसली होके पूछा, मतलब रहस्य से एक होता है ना डाउट सा कि हाँ तुम गई हो कि नहीं गई हो, बताओ। आई सा ए स्टेचू ऑफ इस थत्ताज 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। Fact is, Mahendra Varman here is distant from that very same ancient cat. तो वो कहते हैं, वो कहता है रवि कि मैंने जो इनके जो पूर्वज थे महेंद्र वर्मा के, उनके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब वहाँ पे मैंने देखी थी, वे सब मूर्तियाँ देखी थी उनकी। महेंद्र वर्मा हियर इज डिस्टेंट, और जो महेंद्र वर्मा थे, ठीक है, वो इन्हीं के वंशज थे। फ्रॉम डैट वेरी सेम एशियंट कैट, और ये जो जो उसी प्राचीन बिल्ली से ये वहाँ पे जन्मा है, ठीक है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग नॉन ऑफ अदर दैन द लॉयन, और अगर साइंटिफिकली कहें, वैज्ञानिक रूप से कहें, तो ये शेर के नज़दीक के रिश्तेदार है। कौन? जो इसकी जो बिल्ली थी ना, उसकी बात हो रही है। ये कह रहा है शेर के रिश्तेदार के नज़दीक है, तो शेर की जैसे ही है। द पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, और ये जो पल्लव जो है उनका जो प्रतीक था, पल्लव वंश का जो प्रतीक था वो शेर ही था। तो इसका मतलब ये जो बिल्ली है वो कहाँ से आई है? वहीं से आई है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुशेस, रवि अपनी बातों को कहता रहा, बेर की जो झाड़ी थी उसके चारों तरफ टहल रहा था, और टहलते टहलते अपनी बातों को कह रहा था। और उसके हाथ में एक ट्विग था, ठीक है, एक छड़ी सी होती है ना, पतली सी, वो थी। वेविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन, और वो उसको छड़ी से उसको टहनी को ऊपर नीचे कर रहा था। जो टहनी होती है ना, ठीक है, ट्विंग में टहनी, ऐसे टहनी होती है ना छोटे से हाथ में लेके, तो उसको घुमा के ऊपर नीचे कर रहा था। हिज आईज स्पार्कलिंग, और उसकी जो आंखें हैं वो चमक रही थी, यानी कि वो अपनी बात कहता जा रहा था। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, वो कह रहा है ये जो बिल्ली है, ये बिल्ली महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली के अलावा और कहीं से पैदा नहीं हो सकती है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं तुमको कुछ चीज़ याद कराऊं, द वर्शिप्ड कैट इन एशियंट इजिप्ट, तो जो एशियन मिस्र में है लोग बिल्लियों की पूजा करते थे। अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो, यानी कि जो रवि है भाई हिस्ट्री बता रहा है, उसको हिस्ट्री आती है। हाउ ही लव्ड साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, ओके, और वह अपनी आवाज़ से कितना प्यार करते थे। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड हिट लुक्स, अब मृदा और मधु ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, एक्सचेंज मतलब एक दूसरे की तरफ देखा। What does that have to do anything? मृदु डिमांडेड, मृदु ने कहा उसे और चीज़ें क्या करना था, उसे और चीज़ से क्या करना था, मृदु ने पूछा। आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दिस कैट इज डिस्टेंटेड फ्रॉम द इजिप्टिशियन कैट डॉग, नो गॉडेस बास्टेड, या दैट इज इट।
वो कह रहा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो बिल्ली है ये बिल्ली मिस्र के बिल्ली देवता से नहीं 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 देवी से बेस्टेड। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो है वो देवी से उत्पन्न हुई है। सो तो क्या, फिर मृदु पूछती है तो क्या, क्या हो गया फिर बताओ, फिर क्या। वेल वन ऑफ द डिस्टेंटेड of that cat goddess was a stowaway in one of Pallava's ship। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अच्छा बिल्ली की जो देवी के जो वंशज है उनमें से एक पल्लव के जहाज में यात्रा करता था। ठीक है, कह रहे बिल्ली के जो देवी वंशज के लोग हैं यानी जो देवी लोगों के जो वंशज है वो पल्लवा के शिप में यात्रा करता था। एंड इज डिसेंटेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके वंशज महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली के थे। हुज डिस्टेंट इज, ठीक है, और जिसके वंशज रवि फ्लोरियस डेज टू एट महेंद्रन, और रवि ने अपनी जो वो थी टहनी थी वो सीधी महेंद्रन के ऊपर रख दी ऐसे, और जिसके डिस्टेंस ऐसे करके, ठीक है, डिस्टेंटेड MP पुनाई हेयर, ये है MP पुनाई, उसके ऊपर बिल्ली के ऊपर। अब बिल्ली के ऊपर एकदम से ऐसे किया ना, वो छड़ी जैसी होती है टहनी, उसके ऊपर किया तो बिल्ली थोड़ी सी डर गई। हुप एक, ठीक है, वो थोड़ी सी ऐसे करके उसके ऊपर चीखा। ही श्रिक्ड, वो चीखा था थोड़ा सा। वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और वो अपने आप में बहुत खुश था। मतलब उसने एक कहानी बना दी, ऐसी कहानी बना के वो खुश था कि देखो मुझे सारा चीज़ पता है। ठीक है, महेंद्रन लुक्ड अप, जो महेंद्रन यानी कि जो बिल्ली थी उसने ऊपर की तरफ देखा। आर्म्ड मतलब होता है कि वो थोड़ी सी चिंतित हो गई कहीं ये मुझे मार ना दे, है ना। उसको छड़ी ऐसे घुमाई ना उसकी तरफ, तो मुझे मतलब टहनी जो थी उसकी तरफ घुमाई, तो ये था कि वो मुझे मार ना दे, तो बेचारी थोड़ी सी अलार्म्ड हो गई, वो कहीं चिंतित हो गई। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लास ऑन द एज ऑफ कोकोनट शेल, और वो क्या करी थी, कोकोनट जो शेल था उसके किनारे पर अपने पंजे खुरेद रही थी। जैसे कोकोनट शेल होता है ना, इसके ऊपर अपने पंजे ऐसे खुरेद रही थी, शायद डर भी गई थी वो। बट वर्स दैन रवीज फुल होप एक वॉज क्रीज, लेकिन रवि की जो ये आवाज़ थी उससे भी बुरी आवाज़ तो खिड़की से आई थी। कहाँ से आई थी, खिड़की से आई थी। फ्रॉम द विंडो, कहाँ से आई थी, फ्रॉम द विंडो से। वॉट ए वायर्ड साउंड, ये तो कोई वायर की आवाज़ थी। ठीक है, कितनी अजीब थी, एकदम वायर की आवाज़। इफ मृदु वॉज स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड मतलब एकदम तो चौंक जाते हैं ना, इस तरह से हो गई वो। ठीक है, यहाँ पे वेयर्ड मीन्स क्या, स्ट्रेंज आवाज़ थी, अजीब आवाज़ थी, वेयर्ड स्ट्रेंज। मृदु जो है थोड़ी सी चौंक गई। MP पूनिया वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ इट्स विट, अब जो ये पूनिया जी जो थी, MP पूनिया, ये अपनी पिट से थोड़ी सी डरी हुई थी। हर हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके जो बाल थे ना वो खड़े हो गए थे, उसके बाल खड़े थे डर के मारे। ही बाउंस्ड अप, वो उछली। एंड स्क्यूड टुवार्ड अ बैम्बू ट्रे, और कहाँ पे जल्दी से वो कहाँ चली गई, बैम्बू जो ट्रे थी उसके ऊपर ऑफ द रेड चिली, और जो ट्रे थी उसके अंदर रेड चिली थी। डेट हैड सेट आउट ऑफ ड्राई, तो शायद वो जो ट्रे थी उसमें लाल मिर्ची जो है सूखने के लिए रखी थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, अपने आप को उसके नीचे छुपाने के लिए, किसके नीचे, ट्रे के नीचे छुपाने के लिए। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, अपने उसके ऊपर भी कुछ चिली आ गई। ठीक है जी, जैसे मान लेते हैं कि ये बिल्ली है, ये छुपने की कोशिश कर रही है उस ट्रे को लेके, तो वो उसने ट्रे को पलटा तो कुछ मिर्ची उसके ऊपर आ गई।
म्याऊ। ही होल्ड मिस एबली, बड़ी मिस एबली से उसने म्याऊ की एक आवाज़ निकाली। वो डर गई बच्ची, आई मीन सॉरी बच्चा ही था, वो डर गया, बिल्ली का बच्चा। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, जो क्रीचिंग की आवाज़ थी वो बढ़ती ही जा रही थी, आती ही जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, मृदु ने कहा ये शोर किस चीज़ का है, ये शोर किस चीज़ का है। दैट्स लिली लर्निंग टू प्ले वायलिन, लिली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है। ग्रेटेंडेड रवि, रवि बुदबुदाया, बड़बड़ाया कि जो लिली है, सॉरी लल्ली है, वो वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्निंग ए थिंग, वो कभी इसे नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, कह रहे जो म्यूजिक मास्टर है वो कितने अच्छे से बजा रहे हैं, जैसे कि ट्रेन एक विजिंग करती हुई जा रही हो, सनसनाती हुई जा रही हो स्मूथली, वाइल लल्लीज ऑल द टाइम डी रेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और लल्ली तो ऐसे बजा रही है जैसे कोई ट्रेन पटरी से उतर गई हो, पटरी से उतर गई हो। गोइंग डी रेलिंग मतलब भी कंप्लीट से उधर जाना, एंड द गोइंग कंप्लीट टू ट्रैक ऑफ, इसका मतलब ये है कि अपने रास्ते से वो एकदम अलग हो गई, यानी कि सर जो कोई और कुछ बजा रहे हैं और जो लल्ली जी है वो कुछ और बजा रही हैं। मृदु कैप्ट अप टू द विंडो, मृदु धीरे धीरे खिड़की की ओर आगे बढ़ी। लल्ली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, लल्ली थोड़ी ही दूर पर बैठी हुई थी, लिटिल डिस्टेंस में थोड़ी दूर पे ही बैठी हुई थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, अब उसने कैसे पकड़ रखा था वायलिन को, बेढंग तरीके से पकड़ रखा था, और जो बो स्ट्रिंग थे, जो बजाने वाला जो स्ट्रिंग रहता है ना, उसको भी बेढंग तरीके से उसने पकड़ा हुआ था। हर एल्बो जटिंग आउट, उसकी कोहनियाँ बाहर की ओर निकली हुई थी, उसकी कोहनियाँ जटिंग मतलब बाहर की ओर निकली हुई थी। एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, और उसकी जो आँखें हैं वो एकदम कंसंट्रेशन से एकदम ग्लेज्ड हो गई थी, मतलब एक तो होता है ना कि उसमें पूरी तरह से डूब जाना या फिर खो जाना। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक ऑफ विंडो, मतलब खिड़की की तरफ पीठ किए हुए, खिड़की की तरफ पीठ किए हुए, वॉज ए बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, ठीक है, जो दुबले पतले से थे, बोनी फिगर थे, दुबले पतले थे, कौन थे वो, म्यूजिक मास्टर। इट मीन्स उसके सामने ना, उसकी जो पीठ थी खिड़की की ओर किए हुए, संगीत के दुबले पतले से मास्टर बैठे हुए थे। किसके सामने बैठे हुए थे वो, लल्ली के सामने, और लल्ली उनके सामने, यानी कि मास्टर जी ने अपनी पीठ खिड़की पर लगा रखी थे, दीवार पर ऐसे सटा के बैठे हुए थे, सपोर्ट करके बैठे हुए थे। अब मास्टर जी को डिस्क्राइब किया जा रहा है, मास्टर जी थे कैसे। He had a mostly bald headed with a fringe of oiled black hair falling around his ear. अच्छा, ओके, ही हैड मोस्टली बॉल्ड हेडेड, उनके अधिकतर क्या था, तो उनका सिर जो था गंजा था, बॉल्ड हेडेड मतलब गंजा था। विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर, फ्रिंज मतलब काले बालों पे, काले बालों की जो लट होती है ना वो, ठीक है, वो लटकी हुई थी, जिसके अंदर कहाँ क्या था, ऑयल था, मतलब कि काले बालों की तेल से लगी हुई लट कहाँ बिखर रही थी, अराउंड हिज ईयर, उनके कानों की ओर बिखर रही थी, उनके कानों की तरफ बिखर रही थी। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और उनका, और जैसे लग रहा था जैसे कोई पुराना कोई गुच्छा ऐसे लटका हुआ हो, ऐसा लटके हुए थे बाल उनके। अ गोल्ड चैन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, अब बताओ, गर्दन को लेदरी नेक बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, और उनके गर्दन
और गर्दन की चमड़ी पर सोने की एक चेन चमक रही थी। वाह! एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और हाथों में उनके सोने की अंगूठी चमक रही थी। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ वायलिन, जब वो अंगूठे से, ठीक है, जब हाथ, वो जो अंगूठी थी वो हाथों में थी, और जब उनका हाथ वायलिन की जो आवाज़ थी उसको बजाने के लिए उठता, तो उनकी जो अंगूठी थी वो चमकती थी। द लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनेथ हिज गोल्ड बॉर्डर वस्ती एजेस। वस्ती मतलब जो उनकी वेशभूषा रहती है ना, ऐसे धोती की जैसे रहती है, तो ये नीचे उनका बॉर्डर था गोल्डन कलर का। तो उन्होंने जो पहन रखा था, तो उनका जो पैर है, एक पैर उस धोती के गोल्डन बॉर्डर वाली जो वस्ती है उससे बाहर निकल रहा था। ठीक है, एक बड़ा पैर उनका, जैसे हम लोग ऐसे क्रॉस लेग करके बैठते हैं ना, और फिर ऐसे होके बैठ जाते हैं, तो उनका ऐसे पैर एक वस्ती से बाहर निकला हुआ था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ अ scrawny big toe, scrawny big toe। और वो क्या कर रहे थे, बार बार, जैसे देखिए बैठते हैं ना, जब एक पैर से ज़मीन को मारते हैं, तो वो क्या कर रहे थे, म्यूज़िक जब बज रहा था तो बार बार वो जो फर्श था उसके ऊपर अपने पैर से मार रहे थे। ठीक है, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ स्वर को प्ले किया। लल्ली स्टम्प्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लल्ली वायलिन पर उसके पीछे गलती बजा रही थी, मतलब सर तो कुछ और कर रहे थे, वो कुछ और बजा रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, ये देखिए ये ऐसे बैठे हुए थे। ठीक है, अब ये देखिए ये इनकी वस्ती है, गोल्डन कलर का बॉर्डर है, और यहाँ से ये पैर बाहर निकल रहा है ना, तो इसको क्या कर रहे थे, फर्श पे बजा रहे थे। ठीक है, अब ये मास्टर जी के ये बाल देखिए। ठीक है, ये इधर से थोड़े कैसे हैं, अब वो बजा तो रही थी लेकिन उसके हाथ में असहाय सी और वो दुखी सी नज़र आ रही थी, क्योंकि उसको बजाने का शायद मन नहीं होगा। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड। व्हाट अ डिफरेंस, व्हाट अ डिफरेंस, बोले ये क्या एकदम अलग सी चीज़ है, क्या फ़र्क है, ये क्या हो रहा है ये। द म्यूजिक मास्टर नोट सीम्ड टू फ्लोट अप द सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी। जो म्यूज़िक मास्टर हैं उनके जो स्वर हैं, ठीक है, वो तो हवा में तैर रहे हैं और एकदम परफेक्टली हैं। ठीक है, और ऊपर जाते ही वो इनविजिबल से हो जाते हैं और एक मधुर सी आवाज़ करते हैं, बहुत ही अच्छे से जो वायलिन सर बजा रहे हैं अपनी धुन। इट वॉज लाइक ए व्हील ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल एंड whizzing along। ऐसे लग रहा था कि ट्रेन के जो पहिए हैं वो उसके ट्रैक पर एकदम फिटिंग से हो गए, सही चल रहे हैं। एंड whizzing along, और फिर वो सनसन करती हुई रेल आगे चल रही है। ऐसे जो सर की जो धुन थी वो ऐसी थी। एज रवि सेड, ठीक है, जैसे ही रवि ने कहा, मृदु स्टार्टेड एट हुज। ठीक है, जब रवि ने कहा तो मृदु ने उनके विशाल अंगूठी वाले हाथ को क्या किया, घूर के देखा। बी रिंग्ड हैंडेड, यानी कि अंगूठे वाली जो रिंग वाली हाथ को। मूविंग इफर्टलेसली अप एंड वायलिन्स स्टेम, उन्होंने देखा कि उनका जो हाथ है वो वायलिन के ऊपर चल रहा था। मेकिंग लवली म्यूज़िक, और बहुत ही सुंदर म्यूज़िक बज रहा था, यानी कि उनका जो म्यूज़िक है सर जो बजा रहे थे वो बहुत ही अच्छा बजा रहे थे। स्क्वाक, तभी एक आवाज़ क्या होती है, स्क्वाक, जो ज़ोर से डराने वाली होती है। देयर वॉज ललिस डी रेलिंग अगेन, और ये आवाज़ थी
लल्ली के साउंड की, जो वापस से उसने गलत बजा दिया था। ठीक है, उसकी आवाज़ कैसी, इसने जैसे ऐसी धुन बनाई कि जिस जो डरावनी सी आवाज़ पैदा करे। तो इसका मतलब लल्ली क्या हो गई, फिर से डीरेलिंग हो गई, अपनी पटरी से उतर गई, फिर से गलत बजा दिया। तभी क्या आवाज़ आती है, अम्मा कम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ अम्मा। तभी दरवाजे से एक आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ जैसे उसमें विलाप हो, एक करुणा भरी आवाज़ हो कि अम्मा अम्मा, ये गेट से आवाज़ आती है। रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा। रवि जो बैगर आया, यानी कि जो भिखारी आया, उसको भेज दो। उसकी मम्मी बरामदे से चिल्लाई, जो आगे की तरफ बैठी हुई थी और ये बच्चे लोग उस तरफ थे। बोले इसको भेज दो। वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी, जहाँ पे वो तापी के साथ बैठ के बातें कर रही थी। तो मम्मी ने जब आवाज़ सुनी अम्मा ने, तो अम्मा ने कहा रवि इस बैगर को यहाँ से भेज दो। शी हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वो एक सप्ताह से यहाँ पे आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, अब उसे कहो कि वो भीख मांगने के लिए दूसरा घर सर्च कर ले। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती पाती मतलब दादी ने तापी को समझाया कि अब क्या करे, वो दूसरा घर देख ले। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे चली गई उस भिखारी के पास में। ठीक है, जहाँ पे उसको बोल रहा है ना कि अब तुम यहाँ पे नहीं आना, उसको बोलना है उसको। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो बैगर था वो पहले से ही गार्डन में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, जो अपने आप को पूरी तरह से आरामदायक बना चुका था। ठीक है, जैसे कि वो घर पे ही हो, उसने आरामदायक बना लिया था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ, उसने अपना अपर क्लोथ बिछाया। अंडर ए नीम ट्री, जो ऊपर कपड़ा पहन रखा होगा ना उसने, जो ऐसे गमछा टाइप में होता है, ये लोग चलते हैं ना एक गमछा सा लेके, तो वो जो उसको अपर क्लोथ बोलते हैं यहाँ पे। तो उसने अपना अपर क्लोथ नीम के पेड़ के नीचे बिछाया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इस ट्रंक, और उसका जो पेड़ का जो सहारा लेके था, उसके सहारे पे वो लेट गया, अगेंस्ट हो गया। ठीक है, apparently appeared to take little snooze, तो वो जब ऐसे बैठ गया और वो थोड़ी सी नींद लेने के लिए भी तैयार हो गया था। ठीक है, स्नूज मतलब नींद लेना। वाइल ही वेटेड फॉर आर्म्स टू अपीयर, और वो वेट कर रहा था कि मुझे कुछ भिक्षा वहाँ से मिल जाएगी, तो वो वहाँ पे बैठ गया। गो अवे, जाओ यहाँ से, सैड रवि स्टंटली, रवि ने मतलब सख्ती से कहा यहाँ से जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, मेरी पाती ने कहा है कि अब तुम दूसरा घर खोज लो भीख के लिए, अब हम रोज रोज तो आपको भीख नहीं देंगे। ठीक है, वो तो बच्चा था, तो उसने तो बोल दिया जो उसकी मम्मी ने उसको बोला था। द बैगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड, उस बैगर ने अपनी आंखें पूरी खोली। एंड गेस्ड एट ईच ऑफ चिल्ड्रन वन बाय वन, और उन तीनों बच्चों को एक एक करके घूरा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सैड, उसने कहा इस घर की महिलाएं। एट लास्ट इन द वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, और उसका जो गला है वो भर गया, यानी कि जिसे रूंध जाता है ना गला, तो वो चॉक्ड हो गया, बोल नहीं पा रहा था। आर वेरी काइंड सोल, बहुत दयालु आत्माएं हैं, इस घर की महिलाएं बहुत ही दयालु आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जीनियसिटी फॉर ऑल वीक, और मैं पूरे सप्ताह भर उनकी उदारता पे ही जिया हूँ। यहाँ पे है ना, माई बॉडी एंड द सोल टुगेदर मतलब किसी की उदारता पे जीना। मैनेज टू स्टे अलाइव, यानी कि किसी भी तरह से अपने आप को जीने के लिए मैनेज करना। तो उसने मैनेज कैसे किया,
वो जो खाने को दे रहे थे, वो जो भिक्षा दे रहे थे, उसी के ऊपर उसने पूरा सप्ताह मैनेज किया। उसने फिर यही बोला कि इस घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही दयालु हैं और मैं पूरे सप्ताह भर उनकी ही उदारता पर तो जिया हूँ। आई कैन नॉट बिलीव डैट दे वुड टर्न मी अवे, और मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि वो मुझसे इस तरह से नजरें हटा लेंगी कि वो मुझे कुछ देंगी ही नहीं। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ उठाई और जोर से बोला, अम्मा अम्मा ओ अम्मा, सैड इज़ वेल माइट बी। ठीक है, अब उसका जो आवाज़ थी वो थोड़ी सी रोने वाली थी, बट इट इज़ सडनली वॉजन फिलेबल, लेकिन वो आवाज़ कमज़ोर नहीं थी, मतलब बहुत अच्छे से वो बोल रहा था, उसमें रोने वाला भाव भी था। इट बिगेन इन अ डीप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन इज विदरिंग बैली। ठीक है, अब वो तो भूखा था, तो जब भूखा था तो अब उसको उम्मीद है वहाँ से मिलने की, इसलिए वो थोड़ा सा लाउडली बोला। ठीक है, और एक बहुत ही वैसी आवाज़ आई कि हाँ अम्मा अम्मा, तो शायद अम्मा बाहर आ जाए देने के लिए। एंड came booming out of his mouth with its few remaining teeth stand brown with brittle chewing। और जो आवाज़ आई थी ऐसे उसके, फिर जब वो मुंह खोल रहा था ना, जब मुंह खोल रहा था तो उसके जो दांत थे, वो पान चबाने के जो धब्बे होते हैं ना, उससे पूरे रंगे हुए थे उसके दांत, मतलब उसके दांत गंदे ही कह लो आप, उसी तरह से गंदे ही होंगे जैसे पान चबा लेते तब क्या हो जाता है, तो ये फिर पान कहाँ से लेता होगा, या दांत हो गए होंगे खराब, ऐसा भी हो सकता है ना। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन किचन। रवि, उससे कहो कि रसोई में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। कॉल्ड रुक्कुमनी ने कहा, रवि उससे कह दो कि किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। एंड इज नॉट टू कम अगेन, और उसे कहो कि वो वापस ना आए। टेल हिम डैट, है ना, उसे कहो कि वो वापस ना आए। शी साउंडेड फेड अप, और वो कह रही कि मैं अब मुझे ऊब सी होने लगी है इससे, अब ये रोज रोज यहाँ पे ना आए। रवि डिड नॉट टू रिपीट इट, रवि को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। ऑल टू बैगर, ये सारी चीज़ें रवि को बैगर को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। वॉट हिज मदर सैड, जो भी उसकी मम्मी ने कहा, हैड बिन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, वो सब बहुत ही ईजी था उसको, क्योंकि मम्मी ने तेज बोला तो उसने सारी चीज़ें सुन ली थी। देयर अंडर नीम ट्री, जब वो नीम ट्री के नीचे था, बैठा हुआ था, उस बैगर ने सारी बातें सुन ली। बैगर सेट अप एंड साइड, बैगर बैठ गया और उसने एक आह भरी, वो समझ गया कि आज तो मुझे यहाँ से कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। आई विल गो ही सैड वेयरली, मतलब थका थका से उसने कहा मैं चला जाऊँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, बस मुझे इस पेड़ के नीचे यहाँ पे थोड़ा आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट, सन जो है बहुत गर्म है, यानी कि गर्मी के दिन थे आई थिंक। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, तार मतलब जो डामर होता है ना, ब्लैक सड़क जिससे बनी होती है, वो कह रहे हैं अब जो रोड का जो डामर है वो पिघल गया होगा। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैरों में तो ऑलरेडी छाले पड़े हुए हैं। He spread out his feet to show large pink peeling blister on the sole of his bare, और उसने अपने पैरों को आगे फैलाया, स्ट्रेच मतलब फैलाया, और उसने अपने बड़े जैसे गुलाबी से और छाले दिखाए जो उसके पैर के तलवे में थे, और उसके पैर कैसे थे, बेयर फीट थे, यानी कि नंगे पैर थे, उसके पैरों में पूरे छाले ही छाले पड़ गए थे। हमारा जो पैर होता है, तलवा होता है, जो उस नीचे थोड़ा सा ब्लड से रेडिश हो जाता है, तो उसके इसलिए कहा गया कि उसकी जो गुलाबी जो सोल था, जो तलवा था, उसके ऊपर उसमें बड़े बड़े छाले हो गए थे, और वो नंगे पैर था। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल, मृदु विस्पर टू मीना रवि, मीना और रवि से मृदु ने कहा मुझे लगता है कि इसके पास ना चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड
पेयर इन द हाउस समवेयर? क्या आप लोगों के पास में कोई पुराना जोड़ा कुछ रखा है, चप्पल जूते का कुछ भी हो, इसको दे दें, चल जाएगा। आई डोंट नो, रवि सेड। रवि कहता मुझे तो नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट इज फिट। और मेरे तो जूते इतने छोटे हैं कि इनके पैरों में फिट ही नहीं होंगे। और आई वुड हैव गिवन देम टू, नहीं तो मैं इनको लाके दे देता, मेरे तो जूते बहुत ही छोटे हैं। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीनास। और ये कह रहे हैं कि इनके जो फीट हैं वो तो मृदु और मीना से भी काफ़ी बड़े हैं। अब क्या करें? द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ। अब बैगर ने उठा और अपना कपड़ा ऐसे हिलाया, उठा मतलब अब उठ रहा है, वो बेचारा जा रहा है, अब जाना ही पड़ेगा उसको। एंड टाइटिंग हिज धोती, और अपनी धोती जो थी उसको टाइट करी। ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई। एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, और बड़े डर के मारे उसने उस रोड की तरफ देखा। ठीक है, वो डर रहा था क्योंकि दोपहर बहुत तेज थी, पैरों में कुछ थे नहीं, छाले भी पड़े हुए थे। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। ठीक है, और जो आफ्टरनून की जो हीट है वो बहुत ही ग्लिम कर रही थी, बहुत ही चमक रही थी, तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। और जो बता रहा है वो पहले जो तार था वो तो मेल्ट हो गया था, डामर तो मेल्ट हो रहा था। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सैड। मीना ने कहा कि उसको कुछ चाहिए पैरों के लिए, उसे अपने पैरों के लिए कुछ चाहिए, ज़रूरत है उसको। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। अब उसकी आंखें जो है ना आंसुओं से भर गई, मीना की आंखें और उस जो बैगर है उसकी आंखें। और अब मीना कह रही ये ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं है, हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अब रवि कहते हैं चुप रहो, थोड़ा धीरे बोलो। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। मैं इसके बारे में क्या कर रहा हूँ? सोच रहा हूँ। ब्लबलिंग इट्स नॉट फेयर। ठीक है, हाँ ये ठीक नहीं है, सही नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर, बिल्कुल सही नहीं है। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, और उसको कोई हेल्प भी नहीं मिल रही है, यानी उसकी कोई हेल्प भी नहीं की जा रही है। इन 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट में, ठीक है, इन 2 मिनट ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। 2 मिनट में वो अपने पैरों को सड़क पर तल रहा होगा। यहाँ फ्राइंग मतलब तलना हो, तलने का मतलब क्या होता है? गरम। उसके जो पैर हैं वो क्या हो जाएंगे? उसके जो पैर हैं वो गर्म हो जाएंगे, और उसके पैरों में क्या हो जाएंगे? छाले हो जाएंगे। तो उसने कहा ये ठीक नहीं है, उसके साथ ठीक नहीं हो रहा है। वॉट ही नीड्स इज पेयर ऑफ चप्पल। अब उसे एक चप्पल की जोड़ी की आवश्यकता है। सो वेयर डू वी गेट देम, अब हम ये सब कहाँ से लाएं? ठीक है, कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो घर पे चलते हैं और ढूंढते हैं और दे देते हैं इनको चप्पल। ही पुश्ड मृदु और मीना इनटू द हाउस, अब वो मीना और मृदु को लेकर अंदर आ गया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू बरामदा, जैसे ही उन्होंने बरामदे पर कदम रखा, मृदु's आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल, मृदु की आइज उन पुरानी चप्पलों पे गई जो चप्पल उसने वहाँ पे देखी थी ना, ब्लैक चप्पल। शी हैड नोटिस वैन शी अराइव्ड, जब उसने नोटिस किया था ना, जब वो आई थी, अराइव्ड किया था उसने, तब उस चप्पल को उसने क्या किया था? नोटिस किया था। पुरानी चप्पलें थी ना वहाँ पे। रवि, शी विस्पर टू हिम, यहाँ हुज आर दोज, ये चप्पल किसकी है? ये चप्पल किसकी है? रवि turned and glanced at shabby looking but sturdy old slipper. रवि ने ऐसे घूमा मुड़ा और उसने उन खराब दिखने वाली पुरानी चप्पलों पर नज़र डाली, और वो जो पुरानी चप्पल थी लेकिन वो मजबूत थी। ही बीम्ड एंड नोडेड, उसने प्रसन्नता से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये साइज बिल्कुल सही है। ही सैड, उसने कहा, पिकिंग दैम अप, और इतना कहकर उसने चप्पल को उठा लिया। मृदु और मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मीना और मृदु
थोड़ा से नर्वस तो थी, चप्पल उठा ली, किसकी चप्पल है, क्या है चप्पल है, उनको क्या पता, बस चप्पल उठा ली उन्होंने और फिर मृदु और मीना भी बगीचे में उनके साथ साथ आ गई। Here sad रवि टू बैगर। रवि ने बैगर से कहा हेयर मतलब ये है, ये चप्पल है, ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ ओल्डर मैन। और जो चप्पल थी, जो चप्पलें थी, वो उस जो ओल्ड मैन था, जो भिखारी था, उसके सामने फेंक दी। बोले ये हैं, ये आप इसको पहन लो। वियर दिस एंड डोंट कम बैक, इसको पहन लो और वापस मत आना। द बैगर स्टार्टेड एट द स्लीपर, बैगर ने जल्दी से चप्पल पहन ली। हुरिडली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर, और वो जो गमछा सा था ना जो बिछाया था उसको अपने कंधे पे डाल लिया। पुश्ड हिज फीट इनटू दैम एंड लेफ्ट, और उस चप्पल में अपना पैर डाला और जल्दी से वहाँ से चला गया। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, मनी मन उनसे बच्चों को आशीर्वाद दे दिया। इन अ मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ हिज डेड, और एक मिनट में वो गली के नुक्कड़ से गायब हो चुका था। चलिए, अब उसने बच्चों ने क्या दे दिया, चप्पल दे दी। द म्यूजिक मास्टर कैम आउट ऑफ द हाउस, म्यूजिक मास्टर बाहर आए। ठीक है भाई, म्यूजिक सिखा के म्यूजिक मास्टर घर के बाहर आए। एंड लुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट थ्री ऑफ देम, मतलब बिना खुशी के होता ना जैसे किसी को देखना, वो तो जैसे ही वो घर के बाहर आए उन तीनों की तरफ इन्होंने बिना खुशी से देखा। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो ये बच्चे थे ये तीनों के तीनों पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और मास्टर जी ने इनको देखा। प्लेइंग मार्बल्स, जो कि मार्बल्स खेल रहे थे, कंचे होते ना वो खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल इन द बरामदा, और फिर वो अपनी चप्पल ढूंढने लगे बरामदे में। वेयर ही हैड पुट देम, जो उन्होंने चप्पल बरामदे में उतारी थी वो चप्पल उनको दिख ही नहीं रही थी, तो वो ढूंढ रहे थे चप्पल को। अब क्या हो गया भाई, चप्पल कहाँ चली गई। लल्ली ही कॉल्ड आउट, लल्ली, वो जोर से चिल्लाए। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट शी हुरिड अप टू हिम, और कुछ ही पल में लल्ली उनके सामने आ गई। ठीक है, हैव यू सीन माई चप्पल माई डियर, तुमने मेरी चप्पल देखी। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट दैम हियर, मुझे याद है कि मैंने उनको यहीं पे रखा था, मैंने उनको यहीं पे उतारा था। रवि, मृदु और मीना साइलेंटली वॉच लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा। हाँ, तो रवि, मृदु और मीना साइलेंटली उनको वॉच कर रहे थे, लल्ली को और म्यूजिक मास्टर को, जो हर एक कोने में, बरामदे के हर एक कोने में अपनी चप्पल को ढूंढ रहे थे। ही स्क्रिड अराउंड, ठीक है, अब वो जल्दी जल्दी चारों तरफ खोज रहे थे, चप्पल को क्या कर रहे थे ये लोग, खोज रहे थे। लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर, एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, फ्लावर पॉट के पास में, टू लुक बिटवीन दैम, और जो कुछ चीज़ें थी उन दोनों के गमलों के बीच में, सब जगह ढूंढ रहे थे। इस क्राउचिंग मतलब उकड़ू बैठकर। ब्रांड न्यू देवर, वो नई चप्पलें थी, वो सारी चप्पल मेरी कैसी थी, वो न्यू न्यू चप्पल थी, एकदम नई चप्पल थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं पूरे माउंट रोड में उनको खरीदने के लिए घूमा, तो ना मतलब इतनी अच्छी चप्पल थी मेरी। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहता रहा, है ना, अब वो अपनी बातें बताते जा रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ होल मंथ्स ऑफ फी, डू यू नो, तुम्हें पता है कि उनकी कीमत क्या थी, मेरी पूरी 1 महीने की जो फीस थी वो उसकी कीमत थी। सून लली वेंट इन टू टेल हर मदर, और फिर लल्ली जल्दी ही घर के अंदर चली गई और उसने अपनी मम्मी को बात बताई। रुकुमनी अपेट, रुकुमनी आ गई। लुकिंग हरास्टेड, और वो परेशान थी। विथ पाती फॉलोइंग हर, जो पाती थी मतलब दादी थी, वो भी उनके पास में उसके पीछे पीछे आ गई। वेयर कुड दे बी, कहाँ हो सकती है, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, तो वो कह रही हो ये कहाँ पर हो सकती हैं वो, वास्तव में मैं तो तंग आ गई हूँ, क्योंकि बात यह है कि हो सकता है उसे उन्हें चप्पल को कोई चुरा के ले गया हो।
सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड पाती। पाती भी चिंतित करते हुए बोले कि बहुत सारे वेंडर जो हैं डोर के पास में आते हैं, कहीं वही लोग तो नहीं चुरा के ले गए। अब पाती भी टेंशन में है और उनकी मम्मी भी टेंशन में है, दोनों ही टेंशन में। रुकुमनी कट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। अब रुकुमनी ने उन तीनों बच्चों को देखा, ठीक है, उन तीनों बच्चों को पेड़ के नीचे देखा। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली। अब उन्होंने पूछा कि बच्चों क्या तुमने, उसने कहना शुरू किया और देखा कि ये एकदम बहुत ही शांत थे और वो धीरे से कहती रही। क्या बोला? सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा, क्या तुमने बरामदे में किसी को आते हुए या छुपकर बैठते हुए देखा? वो सर की चप्पल जो है वो चोरी हो गई मास्टर जी की। इट शेप्ड वी A sharp V-shaped line her had formed between her eyebrow। और उसकी ये कहते हुए उसकी उसकी किसकी, उनकी जो मम्मी थी अम्मा की, आईब्रो के बीच में वी शेप्ड बन गई, मतलब टेंशन में हो जाती है ना जिस तरह से, वैसे। अनदर स्ट्रेट टाइटर एंड अपेयर इन प्लेस हर यूजली सॉफ्ट, यानी कि वो हमेशा शांत और सीधी और चुपचाप रहती थी उनकी मम्मी, और बहुत सॉफ्ट सी रहती थी। और अचानक उनके जो फेस था फोरहेड पे ऐसे रेखाएं उभर आई, तो टेंशन की रेखा आ गई उनके ऊपर। रुकुमनी वॉज एंग्री, रुकुमनी अब गुस्सा हो गई, उनको गुस्सा आ गया कि आखिर ये चप्पल कौन लेके चला गया। टॉड मृदु विथ अ शिविर। अब ये सोच के, अब जो बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं, वो समझ गई कि इसको क्या आ रहा था। अब इनको गुस्सा आ रहा है कि आखिर जो चप्पल है ये कौन चुरा के ले गया, तो इनको गुस्सा आ रहा है, तो वो बेचारी कांप गई। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर beggar with sores on his feet. She tried to herself। अब उसने क्या किया, वो बेचारी घबरा गई और वो इतने चिंतित और परेशान, तो फिर उसने कहा कि वो इतनी चिंतित और इतनी परेशान नहीं होती अगर उसने मतलब खुद से ही कहने का प्रयास किया। उसने खुद को ही कहा कि वो इतना टेंशन में और इतना अपसेट नहीं होती अगर वो उस बैगर के पैरों में छाले ना देखती, ठीक है, अगर वो उसके छाले ना देखती तो वो इतना परेशान ना होती। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड। अब उसने गहरी सांस ली, ठीक है, अब अपने आप से बोली, फिर उसने एक बहुत गहरी सांस ली। शी क्राइड, और फिर वो चिल्लाई, रुकुमनी देयर वॉज ए बेगर हियर। रुकुमनी, यहाँ पे एक भिखारी आया था। पुअर थिंग, बेचारा भिखारी। ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, और उसके पैरों में छाले थे। सो तो सैड रुकुमनी ग्रिमली, रुकुमनी ग्रिमली बोली, टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ देखती हुई। यू गैव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न अस हियर। उसने कहा तो तुमने, रवि को बोलते, तो तुमने जो म्यूजिक मास्टर की जो चप्पलें थी उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ पे आया था। चिल्ड्रन दीज डे, आजकल के बच्चे, ग्रोन पाती, पाती भी गुस्से में हो गए, बोले आजकल के बच्चे तो पूछो मत, बिना पूछे कुछ भी काम कर देते हैं। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्न्स हु गैव अवे एवरीथिंग ही हैड। अम्मा, क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया जिसने अपनी सारी चीज़ें दे दी थी, इवन इज गोल्ड इयरिंग, यहाँ तक कि जो कानों के, सोने के जो कानों के कुंडल थे वो भी दे दिए। ही वॉज सो काइंड एंड जीनियस, तब तो वो बहुत दयालु था, है ना, तब तो वो बहुत दयालु और उदार था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, रुकुमनी अचानक बोली, मूर्ख। करण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल थिंग, करण लोगों की चीज़ें नहीं देता था, वो अपनी चीज़ें देता था। ही ओनली गैव अवे हिज ओन, वो केवल अपनी चीज़ें देता था, दूसरों की चीज़ें नहीं देता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिट द बेगर्स फीट, लेकिन मम्मी मेरी चप्पल तो बैगर के पैरों में फिट नहीं आई। रवि रस्ड ब्राशली ऑन।
रवि ने बड़ी ढिठाई से कहा, भाई मेरी चप्पल तो नहीं आ रही थी। एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट, अगर वो मम्मा अच्छे से आ जाती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या आप बिल्कुल माइंड नहीं करती कि मैं रवि ने अपनी चप्पल दे दी उसको, तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना अम्मा। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, अब वो बहुत गुस्से में थे, बोली रवि गो इनसाइड दिस मिनट, अब 1 मिनट के अंदर तुम यहाँ से अंदर चले जाओ। बहुत गुस्सा आ रहा था। She hurried indoor and brought out गप्पू मामा's hardly worn new चप्पल। अब वो अंदर गई और गप्पू मामा की एक न्यू चप्पल लेके आई जो बड़ी मुश्किल से पहनते थे। ठीक है, मतलब पहनते नहीं थे, कभी आए तो पहन लिया, तो वो गई और वो चप्पल लेके आई। दिस शुड फिट यू, ये आपको फिट आ जाएंगी। सर प्लीज़ पुट दिस ऑन, प्लीज़ सर इसको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ही सॉरी हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा है जो बहुत ही शरारती हो गया है। द म्यूज़िक मास्टर आईज लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की तो आईज लिट अप हो गई, चमक गई उनकी आंखें, तो नई चप्पल मिल रही है उनको। ही पुट दैम ऑन, और उन्होंने उसको पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और ये भी दिखाने की कोशिश नहीं कि वो खुश हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर तो खुश थे, लेकिन दिखाया नहीं उन्होंने। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, बोला ठीक है मैं इससे काम चला लूँगा। दीज डे चिल्ड्रंस हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, आजकल के बच्चे बड़ों का आदर सम्मान करते ही कहाँ हैं, पर क्या किया जा सकता है। ए हनुमान्स इनकॉर्नेटेड, ओनली राम्स कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। हनुमान जी के अवतार केवल राम, हनुमान जी के अवतार, यानी कि बच्चों को क्या कहा है, हनुमान जी के अवतार केवल राम ही ऐसे शरारती बच्चों से बचा सकते हैं। रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड, अब रुक्मणी की आइज ना फ्लैश्ड होगी, मतलब आँख गुस्सा आ रहा है उसको कि मेरे बच्चे को क्या बोल दिया। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, अब उसे ये पसंद नहीं आया कि रवि को बंदर कहा जाए। इवन ए हॉली मंकी, चाहे वो पवित्र बंदर ही क्यों ना, चाहे वो हनुमान जी क्यों ना हो, लेकिन मेरे बच्चे को मंकी ना बोला जाए। अब उसको सर के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। शी स्टूड स्टीव एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, अब वो दरवाजे पे सीधी और एकदम सख्त सी दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। इससे ये था कि वो चाहती थी कि जो सर हैं यहाँ से जल्दी से चले जाएं। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लिव क्विकली, इसका मतलब ये था कि वो चाहती थी कि सर यहाँ से जल्दी से चले जाएं, लिव क्विकली, जल्दी से यहाँ से चले जाएं, छोड़ दें। व्हेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ हिज न्यू चप्पल, और क्लैटर्ड मतलब चप्पलों की आवाज़, और जब वो अपनी नई चप्पलों से खड़खड़ाते हुए चला गया, शी सैड, उसने कहा मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु आओ और कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, और फिर उसने कहा कि ईमानदारी से बताओ कि मतलब हम लोगों को बोला है कि ईमानदारी से बताओ कि आप इन बच्चों के बारे में क्या सोचते हो। थैंक गॉड योर गप्पू मामा डज नॉट वेयर इज चप्पल टू वर्क, कि जो तुम्हारे गप्पू मामा हैं वो ये चप्पलें काम करने जब जाते हैं तो ये चप्पल नहीं पहनते हैं। एज शी वॉक टुवार्ड द किचन विथ मृदु एंड मीना, जब वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जा रही थी तो ये चीज़ बोलती जा रही थी, थैंक गॉड गप्पू मामा डज नॉट वेयर इज चप्पल टू वर्क, कि तुम्हारे गप्पू मामा, भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गप्पू मामा जब काम करने जाते हैं तो ये चप्पलें नहीं पहनते हैं। शी सडनली बिगेन टू लाफ, और वो अचानक बोलते बोलते हंसने लगी। But he is always in such hurry to throw off his shoes and socks and get it into chappals as soon as he come home, लेकिन जैसे ही वो घर पे आते हैं तो अपने जूतों और मोजों को उतार के फेंक देते हैं और अपनी इन चप्पलों को पहन लेते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappal to master म्यूज़िक मास्टर, अब वो कह रही हैं कि अगर आज शाम को तुम्हारे मामा आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी, कि मैं यही कहूँगी कि मैंने तुम्हारी चप्पलें म्यूज़िक मास्टर को दे दी, तो अब म्यूज़िक मास्टर को गिफ्ट हो गई वो चप्पल। तो ये थी कहानी बच्चों की जिन्होंने मास्टर जी की चप्पल उठा के दे दी और मम्मी ने गप्पू मामा की चप्पल दे दी।
तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ये बच्चे मन के सच्चे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।